नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मेष राशि। 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी, करीबन 12, 13, 14 दिनों का जो समय है वो यहाँ आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, बड़े बदलाव, क्योंकि यहाँ दो मेजर जो प्लैनेट्स है वो यहाँ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और ये जो बड़े बदलाव किस हिसाब से होंगे, क्या उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में गिरने वाली है, उसके ऊपर यहाँ हम फोकस करने वाले हैं। दोस्तों, ये है आपकी राशि, मेष राशि। लग्नेश मंगल अभी राशि परिवर्तन करने वाला है। अभी तक तो लग्नेश आपका उच्च का था, लेकिन 23 तारीख को रात में करीबन 11:30 के करीब मंगल अपनी उच्च की राशि को छोड़ के अपनी शत्रु राशि शनि की राशि में यहां परिभ्रमण करने वाले हैं। दोस्तों, यहां ऑलरेडी राहु, सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हैं। सूर्य 15 तारीख को यहां आ जाएंगे, 23 तारीख को मंगल आएंगे। देखिए दोस्तों, कितने प्लैनेट्स अभी आपके जाके बैठे हैं 11th हाउस में। केतु 5th हाउस में विराजमान है। शनि की यहाँ 7.5 का पहला पड़ाव है। ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4 और 5 प्लैनेट्स और छठा केतु, सभी प्लैनेट्स अभी आपके 11वें भाव को देख रहे हैं। देखिए, ये 11वां भाव क्या है, किस भाव में प्लैनेट्स जाते हैं वो ज्यादा मायने रखता है, और किसके साथ वो युति बनाते हैं, कंजक्शन करते हैं, और कौन सी राशि है। ये 3 चीज पहले देखी जाती है। सबसे पहले प्लैनेट्स कौन से हाउस में जाते हैं, सेकंड वो कौन से ग्रह से वो युति बनाते हैं, और थर्ड वो कौन सी राशि में बैठा है। ये तीनों को देखने के बाद फिर यहाँ फलादेश प्रेडिक्शन किया जाता है। तो यहाँ सभी मेजर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आउट ऑफ 9 6 प्लैनेट्स अभी आपके पंचम और 5th हाउस और 9th हाउस को देख रहे हैं, सॉरी 11th हाउस को। यहाँ 11वां स्थान और पंचम स्थान, ये दोनों जो हाउस है वो पैसों के हैं, धन के हैं, आय के हैं। आय मतलब इनकम, ये कर्म है। जब कर्म होगा तब यहाँ इनकम आएगी। पहले भाग्य चमकेगा, 9वां स्थान। ये 3 हाउस बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं जन्म कुंडली के अंदर। एक 9वां भाव, एक कर्म भाव और एक आय भाव। 9, 10th और 11th, ये तीनों हाउस का स्ट्रांग होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। जब आपको बड़ी ऊंचाई पे बैठना है, बड़े पैसे कमाना है, बड़ा धन कमाना है, बड़ी नामना करनी है, बड़ी अचीवमेंट जीवन में हासिल करनी है, तो ये 3 हाउस का इंपॉर्टेंस होना बहुत जरूरी है। इसमें अच्छे प्लैनेट्स होने चाहिए, अच्छे ग्रह बैठने चाहिए, उसमें कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर पाप ग्रह है तो वो किसके साथ युति बना रहा है, कौन सी राशि में है, वो सभी यहाँ इफेक्ट काम करती है। यहाँ दोस्तों, ये 6 प्लैनेट्स रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं कि ये जो टाइम है, ये आपकी जिंदगी में 2 तरह के खेल खेल सकता है। 2 तरह के दोस्तों, ये पक्का है, ये तय है कि यहाँ मूवमेंट आपको 2 इसकी दिखने वाली, इफेक्ट इसकी 2 दिखने वाली है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमेशा ताली 2 हाथ से बजती है, सिक्के के हमेशा 2 पहलू देखने पड़ते हैं। तो यहाँ दिन और रात, इसके हिसाब से यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इफेक्ट यहां दिख रहे हैं, क्योंकि 7.5 का ऑलरेडी पहला पड़ाव शुरू है, शनि मार्गी हो गए हैं। तो पहले बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट के बारे में, क्या होगी नेगेटिव, फिर उसके बाद आते हैं पॉजिटिव के। पहले नेगेटिव क्यों दोस्तों, क्योंकि यहां राहु, सूर्य और मंगल, ये तीनों प्लैनेट्स जो है वो नेगेटिव काम करते हैं। सूर्य के साथ राहु बिल्कुल नहीं चलता है, मंगल के साथ राहु बिल्कुल नहीं चलता है, और सूर्य मंगल भी एक प्रकार का अंगारक योग बन जाता है।
तो यहाँ नेगेटिव इफेक्ट क्या देखने को मिल सकती है? एक तो आपके गवर्नमेंट से अगर आप जुड़े हुए, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब से काम कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई एलिगेशन, कोई एक प्रकार की इंक्वायरी भेज सकती है, या कुछ भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब डिपार्टमेंट जो भी है, उनसे यहाँ थोड़ा बच के रहना पड़ेगा आपको। ये सब इंक्वायरी बैठ सकती है, या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की इंक्वायरी आपके साथ यहाँ घटना घटित हो सकती है। मंगल के साथ राहु, भाइयों के साथ, बहनों के साथ जो खून से सटे रिश्ते हैं उसमें दरार आ सकती है। साथ में सूर्य के साथ राहु भी बैठा है, मंगल भी बैठा है, तो पुलिस प्रशासन से थोड़ा बच के रहना है। कोर्ट कचहरी ये सब प्रॉब्लम, समस्या खड़े कर सकते हैं। ये नेगेटिव बात हो रही दोस्तों। ये इसके एक पहलू है, जब ग्रह आता है तो उसकी असर दिखती है, सही भी दिखती है, खराब भी दिखती है। ये खराब किसके लिए है? जिसके जन्म के ग्रह अभी डाउन चल रहे हैं, जिसकी दशा अंतरदशाएं खराब चल रही है। 7.5 का पहला पड़ाव तो है ही, लेकिन इसमें भी अगर समझो कि आपके जन्म के ग्रह डाउन है, खराब है, अच्छे हाउस में बैठे नहीं है, अच्छे हाउस में उसकी इफेक्ट नहीं है, या दशा अंतरदशा आपकी खराब चल रही है, तो यहाँ आपको समस्या, प्रॉब्लम, ये जो मैंने बताए हूँ उस हिसाब से क्रिएट हो सकते हैं। भाई बहनों में रिश्तों में दरार आ सकते हैं, कौटुंबिक प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, खून से लटे जो भी सिस्टम मतलब रिश्ते हैं उसमें भी दरार आ सकती है, बड़ा झगड़ा, मन मुटाव यहाँ हो सकता है। पढ़ाई लिखाई में जितने भी स्टूडेंट वर्ग है उनको यहाँ स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। आप अगर लव अफेयर, रोमांस, ये सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, अगर लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, तो यहाँ उसमें भी आपको काफ़ी समस्या, प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ऐसे यहाँ ग्रह निर्देश कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों से अभी दूर रहिए, उसमें प्रिकॉशन लीजिए और बने उतना ये सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। यहाँ ये नेगेटिव बात हो गई, सिक्के के एक पहलू हो गया। सिक्के का दूसरा पहलू जो पॉजिटिव बात यहाँ होने वाली है दोस्तों, बहुत सारे राशि आपकी मेष है, लेकिन आपका लग्न अलग है, और आपका समझो जन्म के ग्रह आपके काफ़ी स्ट्रांग है, दशा अंतरदशा आपको सपोर्ट कर रही है, तो यहाँ ये चीज़ें काम करती है। कौन सी? शुक्र, बुध और राहु, शुक्र मंगल, ये सब लग्जरी देते हैं। शुक्र राहु, बड़ा पैसा, बड़ा धन, 2 नंबर के इनकम्स, यहाँ लाइजनिंग से पैसे, यूएसडीटी के पैसे जो भी है, जो ऑनलाइन बिजनेस है, जो क्रिप्टो करेंसी है, ये सब यहाँ, शेयर सट्टा जुआ लॉटरी, ये सब यहाँ शुक्र बुध, शुक्र मंगल, शुक्र राहु, ये सब क्रिएट करते हैं। तो यहाँ बड़ा धन लाभ भी हो सकता है, ग्रुप सर्कल से बड़ा फायदा हो सकता है, दोस्त आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, बच्चों से आपको बड़ा कोई धन लाभ हो सकता है, बच्चों के अच्छे काम यहाँ बनते हुए आपके नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ रिजल्ट आपको बढ़िया मिल सकता है जब आपके जन्म के ग्रह स्ट्रांग है। यहाँ कोई 11th हाउस में पाप ग्रह नहीं बैठा है जन्म का। अगर जन्म का यहाँ मंगल बैठा है, या मंगल सूर्य बैठा हुआ है, या राहु बैठा है, तो समस्या क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज शुभ ग्रह बैठे हैं, शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, गुरु बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये समस्या, प्रॉब्लम आपके लिए दोनों तरफ से देखी जाती है। क्यों? कि यहाँ ये सब पाप ग्रह भी इकट्ठा हुए हैं शुभ ग्रह के साथ। शुभ ग्रह कौन है? 2 है, बुध और शुक्र। बाकी सूर्य, राहु, मंगल, ये सब पाप ग्रह में आते हैं। तो यहाँ बच के भी रहना है आपको, और अगर आपके जन्म के ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ आपको बड़ी चांदी, सोना, डायमंड्स जैसे काम भी यहाँ ग्रह बना सकता है, बड़े धन लाभ देने की ताकत रखता है। क्योंकि आय का हाउस है, 11वां स्थान सबसे जबरदस्त गिना जाता है। लाभ, आय, पैसा, ये सब पंचम 11th हाउस से ही देखा जाता है। तो बढ़िया राजयोग यहाँ बन रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। और जो मैंने दूसरा भी पहलू बताया उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। अगर
आपके जन्म के ग्रह डाउन है, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी वाइब्स आ रही है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली है, तो पहले से प्रिकॉशन ले लीजिए। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। क्या प्रिकॉशन हो सकता है? एक ही रेमेडीज बताऊंगा। 7.5 का पहला पड़ाव, शनि महाराज को यहाँ आपको खुश करना है। शनि कैसे खुश होते हैं? शनि निम्न कक्षा के जितने भी लोग हैं, जो अपने से छोटे हैं, जो अपने वहाँ काम करते हैं, अपने हाथ के नीचे काम करते हैं, इनको आपको खुश रखना है। इनको कोई भी तकलीफ समस्या भी नहीं देनी है। लेबर अभी आपके लिए बहुत ही मायने रखेंगे। अगर इनको त्रास दिया है, इनको तकलीफ दी है, तो यहाँ शनि महाराज आपको पक्का सोटी लेके आपके पीछे पड़ने वाले हैं, चाबुक गिरने वाली है। तो भी यहाँ शनि की रेमेडीज कीजिए, इनको हेल्पफुल होइए, बने इतना छोटे लोगों की मदद कीजिए, शनि देव के मंदिर जाइए, शनि से प्रार्थना कीजिए, शनि देव से कि जो भी है हमको संभाल लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, शनि चालीसा का पाठ कीजिए, बने इतना काली चीज़ों का दान कीजिए, काले कपड़े का दान कीजिए, काले चप्पलों का, काले छातों का। इससे काफ़ी यहाँ ये जो प्रॉब्लम दिख रहा है, देखिए सूर्य राहु एक प्रकार का ग्रहण दोष है दोस्तों, जबरदस्त। फिर इसके बाद वापस सूर्य यहाँ आएगा शनि के साथ, वो भी एक प्रकार की चुनौती ही होगी आपके लिए। लेकिन बेनिफिट्स आपका ये है कि पीछे पीछे 2 शुभ ग्रह भी साथ में आ रहे हैं। कौन से? शुक्र और बुध। आखिर शुभ ग्रह होते हैं तो ज्यादा तकलीफ समस्या नहीं देने देते पाप ग्रह को। कुछ भी हो जाए, राहु और शनि ये दोनों किससे दबते हैं? बुध और शुक्र से ही। बाकी किसी की ताकत नहीं कि इनको शांत कर सके। इनको शांत करने के लिए इनके मित्र ही चाहिए, खास इनके दोस्त ही चाहिए, वो है बुध और शुक्र। तो फिर वो आगे इसके लिए चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही है। तो ये 15 से 28 फरवरी तक का विश्लेषण था। तो आपको जो रेमेडीज बताई गई उसके ऊपर फोकस कीजिए। सिक्के के 2 पहलू है, काम होगा भी और डाउन भी हो सकते हैं, लेकिन हमको पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए।